गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का जो है सेकंड लेसन कर रहे हैं और उसमें अब तक के जो हमारे टॉपिक हैं उसके अंदर हमारे हो चुके हैं द हिमालयन माउंटेन, द पेनिनसुलर प्लेटू एंड जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, नॉर्थ प्लेन एरिया। और आज जो है हम करेंगे द इंडियन डेजर्ट। स्टूडेंट्स, द इंडियन डेजर्ट। The Indian desert lies toward the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dune. देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो इंडियन डेजर्ट है वो जो है अरावली हिल्स के वेस्टर्न जो पार्ट के अंदर जो है ये मिलते हैं। और ये जो है वहाँ पर जो सैंडी प्लेन और जो सैंड दून जो है ना वो पाए जाते हैं कि जो ना बिल्कुल ये बालू की जो मिट्टी है उनसे जो है कवर्ड एरिया है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये कहता है कि जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है और उस पार्ट के अंदर जो है सिर्फ पूरे साल के अंदर 150 यानी 150 मिलीमीटर ही जो है रेनफॉल होती है। इट वॉज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर्ड। ये कहता है कि यहाँ पर जो है क्लाइमेट है वो एरिड, एक बिल्कुल सूखा जो है क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है और उस पार्ट के अंदर जो है जो वेजिटेशंस हैं वो काफ़ी कम पाई जाती है। स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जब रेनी सीजन होते हैं तो छोटी मोटी जो रिवर्स है वो बहने लग जाती है। Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea। और वो कुछ ही दूरी क्रॉस करने के बाद जो है वो उस सैंड के अंदर जो है वो गायब हो जाती है, उसका पानी जो सूख जाता है और कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो अपना पानी जो है वो सी तक जो है वो लेकर आ सके। लूनी इज़ द ओनली लार्जर रिवर इन द रीजन। और वहाँ पर जो सबसे जो बड़ी जो रिवर है इस डेजर्ट के अंदर वो है लूनी रिवर इस पार्ट्स के अंदर। बरखांस क्रिसेंट शेप्ड दून्स covered large area but longitudinal dune become more monument near the Indo-Pakistan boundaries. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of बरखांस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि जो बरखांस जो है वो एक तरह के जो हमारी शेप होती हैं, जैसे स्नो शेप, मून शेप जो है ना ये पाई जाती है। फॉर लाइक जैसे इनकी शेप जो है ना इस तरह से जो है ना इनकी जो है शेप जो है वो पाई जाती है। ये इनको जो है बरखान जो है वो बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं। मोस्टली जो इंडो पाकिस्तान जो बाउंड्रीज है वहाँ पर जो ना इस टाइप के जो है शेप्ड के जो दून्स है वो काफ़ी इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है द कोस्टल प्लेन। देखो बच्चों, जैसे आप पता है चल रहा है कि ये प्लेन्स है बट किसके नियर है, ये कोस्टल जो एरिया है उसके पास है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द वे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। द वेस्टर्न कोस्ट sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea is a narrow plain। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि जो कोस्टल प्लेन है वो पेनिनसुलर प्लेटू के जो है पैरेलल जो है ये पाए जाते हैं। एक नैरो जो कोस्टल स्ट्रिप्स है उसके पास जो है ये मिलते हैं। जो वेस्टर्न घाट है और अरेबियन सी के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो ईस्टर्न जो घाट है और बे ऑफ बंगाल है उसके बीच का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। इट consists of three सेक्शन। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल इज कॉल्ड द कोंकण। बॉम्बे टू गोवा का जो पार्ट है उसको जो है कोंकण जो है तट कोस्टल जो है बोलते हैं। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन वेल द साउथर्न स्ट्रेच इज रिफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट। देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो
इंडिया का जो पार्ट है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कौन से पार्ट्स के बारे में जो है ये बोल रहा है। बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो लाइन दिख रही है ब्लैक ब्लैक, ये जो है हमारा क्या है, ये है ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न घाट। इधर से ये अरेबियन सी हो गया। इसके जो बीच का पार्ट जो दिख रहा है, जहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कोंकण या वेस्टर्न घाट जो लिखा हुआ है बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो है हमारा पार्ट जो है वो है ईस्टर्न घाट। ये सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो है पार्ट है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये काफ़ी नैरो बेल्ट है, काफ़ी एक नैरो बेल्ट के अंदर जो है ये यहाँ फाउंडेड है। इसको जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो कोंकण, जो मुंबई और गोवा के बीच का पार्ट है। उसके बाद में जो है सेंट्रल जो पार्ट है वो कन्नड़ कोस्टल प्लेन बोला गया है, और जो इसके बिल्कुल साउथ के अंदर है उसको बोला गया है क्या, मालाबार कोस्टल प्लेन। इसको जो 3 भागों में जो इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये कहता है कि द प्लेन अलोंग द वे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ये कहता है कि जो वे ऑफ बंगाल साइड वाली साइड जो प्लेन है, जो कोस्टल प्लेन एरिया है, वो है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वो उसके कंपेयर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपेयर जो है वो थोड़ा वाइड है। इन द नॉर्थर्न पार्ट it is referred to as the northern Sarkar, while the southern part is now as the Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi and Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important feature along the coastal ईस्टर्न कोस्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो अपना ईस्टर्न जो कोस्ट है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ईस्टर्न जो कोस्ट है, यहाँ देखें आप लोग, ईस्टर्न जो कोस्ट है वो ये वाला पार्ट है। ये ईस्टर्न घाट हो गया इधर हमारा, और ये हो गया इधर वे ऑफ बंगाल। इसके जो बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये वाला जो पार्ट है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। यहाँ देख सकते हैं कि आप, ये वेस्टर्न कोस्ट से जो है ना, ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो वाइड है। और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो है नॉर्थर्न सरकार और दूसरा जो है वो कोरोमंडल कोस्ट। और इस पार्ट के अंदर जो ना कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी रिवर्स जो ना इस पार्ट्स के अंदर जो है डेल्टास के जो है फॉर्म्ड किए हुए हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। द आइलैंड्स, you have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has also 2 groups of islands. Can you identify these island groups? मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो है उनको अच्छे ईजिली जो है उनको लोकेट कर सकते हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरल। जो केरल के पास जो ना ये आइलैंड जो ना वो उसके पास ही है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल्स आइलैंड्स। ये जो ना आइलैंड जो है ना वो कोरल्स, जो एक तरह का जो एक जीव होता है, उससे जो ना ये बने हुए हैं। अर्लियर दे वर नाउ एज लकदेवी, मेन्यूसी एंड अमिनडाइव, और इस तरह की जो ना वहाँ पर ये आइलैंड है। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। इट कवर्ड स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स के अंदर जो ना 37 ही जो ना वो आइलैंड जो पाए जाते हैं। द पिटली आइलैंड विच इज़ द अनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। और वहाँ पर जो पिटली जो आइलैंड है वहाँ पर जो है इनहेबिटेड जो बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी जो वो पाई जाती है। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from the north to south. They are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and are more numerous of the strated.
ये कहता है कि जो वहाँ पर जो आइलैंड है हमारे वे ऑफ बंगाल के अंदर, जो नॉर्थ टू साउथ जो है ना वो फैले हुए हैं, और ये इनके जो काफ़ी ज़्यादा नंबर के अंदर है ये। इट इज़ बिलीव दैट दे आइलैंड आर एन इलेक्टिव प्रोटीन टू सबमेरीन माउंटेन्स। ये कहता है कि आप यकीन नहीं करोगे कि ये जो आइलैंड है वो सबमरीन जो माउंटेन है उनकी जो है ये पिक्स है, यानी कि उनकी चोटियाँ हैं, ये सबमरीन है जो उस वे बंगाल के अंदर समुंदर के अंदर पहाड़ है, और उन पहाड़ की जो चोटी जो ना ये आइलैंड है। दिस आइलैंड ग्रुप्स आर टू ग्रेट स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर द कंट्री। ये अपनी कंट्री के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। These islands lies close to equator and experience equatorial climate and his thick forest cover। स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो ना ये एरिया जो है ना वो इक्वेटर लाइन जो अपनी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के पास का जो एरिया है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो इक्वेटरल क्लाइमेट जो है वो मिलेगी। द डिटेल्स अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ द ईच रीजन्स। और यहाँ पर जो ना जो आइलैंड है उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस जो ना वो फीचर्स जो पाए जाते हैं। इट वुड हाउएवर द क्लियर दैट ईच रीजन्स कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मार्क द कंट्री रिचर इन दिस नेचुरल सोर्सेज। ये जो एरिया है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है और रिचर है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। अब हम बात करते हैं पूरे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या जो चीज़ें पाई जाती है। द नॉर्थन माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड द फॉरेस्ट वेल्थ। कहता है कि जो इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है जो माउंटेन, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है, वाटर सोर्स है, और फॉरेस्ट वेल्थ का जो है सोर्स है। नॉर्थन प्लेन आर द ग्रेनर्स ऑफ द कंट्री। जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ या अनाज जो है ना जो है वो उगाया, फूड्स जो ग्रेन्स किया जाता है। दे प्रोवाइडेड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस। द प्लेटू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जो अपने जो प्लेटूज हैं वो स्टोर हाउस है अपने मिनरल्स के, क्योंकि इस पार्ट्स के अंदर जो है मिनरल्स जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर लाइक छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज है, आयरन ओर है, कोयल है। ये तो इस टाइप के जो मिनरल्स हैं वो छोटा नागपुर प्लेटू में काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो प्लेटू है वहाँ पर पेट्रोलियम है, कोयल है, इस तरह के जो मिनरल्स जो है वो फाउंडेड होते हैं। विच हैज़ प्लेड ए सर्कुलर रोल इन द इंस्टॉलेशंस ऑफ द कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज़ के जो अपने इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी जो ना ये रॉ मटेरियल जो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। द कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। जो अपने कोस्टल एरिया है वहाँ पर फिशिंग की जाती है, मछलियों को पकड़ा जाता है, और साथ में जो पोर्ट्स है उनका भी जो यूज़ किया जाता है। थस द ड्राइव फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फीचर्स पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये कहता है कि इस तरह के जो हमारे पास फिजिकल जो फीचर्स है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे डिफरेंट टाइप की जो है यहाँ पर सेप पाई जाती है, और ये हमारे जो डेवलपमेंट के लिए जो ना ये पॉसिबल जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है अपना ये सेकंड लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेसन के साथ हम मिलेंगे ड्रेनेज सिस्टम, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको जो इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बताया जाएगा कि इंडिया की जो मोस्टली जो रिवर्स है वो कौन सी साइड से फॉलो करती है, कहाँ से वो ओरिजिन होती है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा वो हमारा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।